नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत सुखी होंगे, अपने घर पे होंगे और परिवार संग दिवाली की खुशियां मनाने में व्यस्त होंगे। सफाई चल रही होगी। आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपको भजन बंदगी करने के लिए खूब हिम्मत मिलने वाली है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, दो बच्चे थे। एक थोड़ा बड़ा भाई, एक थोड़ा छोटा भाई। उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था। गांव का समय था। गांव में वो रहा करते थे और जब गांव में रहते थे तो घर वाले एक दिन इन दोनों बच्चों को बोला कि भाई घर में ही खेलना, और गांव से चले गए। घर के आसपास भी कोई ज़्यादा मकान नहीं थे, थोड़ा वीराना ही था। ये दोनों बच्चे खेलते खेलते कुएं के पास चले गए। कुएं के पास बाल्टी लटकते देख एक बच्चे को शरारत सूझी और उसने कुछ शरारत करने की कोशिश करी और वो जाके कुएं में गिर गया। जब कुएं में जाके गिर गया तो खूब आवाज़ें लगाता, अंदर जाके किसी तरीके से चिल्लाता, तो खूब तैरने की कोशिश करता। अब जो छोटे वाला बच्चा था गिरा था बड़े वाला। अब जो छोटे वाला था, अब ये छोटे वाला सोचता है कि मैं क्या करूं। इधर उधर आवाज़ लगाई, खूब शोर मचाया, पर आसपास तो कोई नहीं था क्योंकि घर बिल्कुल गांव में अकेले किनारे पे था। अब इस बच्चे ने क्या किया, इसने सोचा कि अब अपने भाई को बचाऊं कैसे। तो इसने क्या किया, जो वहां पे बाल्टी और बाल्टी के साथ रस्सी बंधी थी कुएं से पानी खींचने के लिए, उसको नीचे फेंक दिया। बोला भाई फिक्र मत करो। छोटा था, 3-4 साल का फर्क। और इसने पानी की बाल्टी नीचे फेंक दी। नीचे फेंकी रस्सी के संग। तो जैसे ही पानी की बाल्टी रस्सी के साथ नीचे गई तो सबसे पहले तो बाल्टी के अंदर पानी भर गया। छोटे बच्चे थे, हबड़ा तबड़ी में मालूम नहीं चल पाया। और भाई को बोलता है तू भी बाल्टी में बैठ जा, रस्सी के सहारे बाल्टी के ऊपर बैठ जा। तो भाई बाल्टी के ऊपर खड़ा हो गया। अब ये बच्चा खूब जोर लगा के भाई को खींचने की कोशिश करता है। पहले तो वजन में भाई बड़ा, उम्र में बड़ा तो वजन में भी बड़ा, और साथ में ऊपर से बाल्टी में पानी भर गया। अब कहते हैं कि इंसान अपने वजन के बराबर या उससे 1.5 गुना ज़्यादा ही वजन उठा पाता है या खींच पाता है साधारणतः। अब यहाँ तो वजन कई गुना बढ़ चुका था। जितना अपना वजन, उससे ज़्यादा का तो भाई का वजन, फिर साथ में उसके इतनी भारी बाल्टी भी। तो ये लगभग नामुमकिन सा काम था। पर इस बच्चे ने खूब जोर लगा के, खूब ताकत लगा के अपनी कमर पे रस्सी को बांध लिया और इस अपने भाई को बचा लिया। जब घर वाले वापस आए तो खूब रोता बिलखता जब देखा तो उनको समझ में आया कि कुछ ना कुछ घटना घटी और इन्होंने दोनों को बात बताई। धीरे धीरे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, मिलने वाले भी इकट्ठे हो गए कि भाई ऐसी कोई बात हुई थी आज। सब लोग हैरान इस बात के लिए थे कि ये छोटे वाले बच्चे ने इतने बड़े भाई को, जो काफ़ी उम्र में बहुत अंतर तो नहीं था पर उससे शरीर में काफ़ी बड़ा था, इसको बाल्टी के संग पानी सहित खींच कैसे लिया, इतनी ताकत इसके अंदर कहाँ से आई। सारे लोग हैरान थे कि इसमें इतनी ताकत तो नहीं है, ये तो घर का सबसे दुर्बल बच्चा है, फिर भी इसने कैसे खींच लिया। तो यह लोग एक पास में एक ऋषि रहते थे, उनके पास गए। उनके पास जाके बोले कि भाई इस छोटे बच्चे ने आज करामात करके दिखाई है, इतने भारी बच्चे को खींच लिया, पर खींचा कैसे हमें समझ नहीं आता। आप आशीर्वाद दीजिए, आप बताइए कि ऐसी घटना घटी, कोई दैवीय शक्ति तो नहीं थी। तो ऋषि ने ये बात बताई, जो साधु थे वहाँ पर, उन्होंने ये बात बताई कि भाई वहाँ पे कोई भी इंसान इस बच्चे को ये कहने वाला नहीं था कि ये काम नहीं हो सकता। अगर वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति होता जो ये बोल पाता कि ये काम नहीं हो सकता तो ये बच्चा पहले ही हिम्मत हार जाता। पर अगर कोई इंसान आसपास ऐसा होता जो ये बताता रहता कि नहीं, कि ये हो सकता है, तो भी उसको डाउट रहता, यानी कि ये नामुमकिन है। पर वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। जब कोई भी नहीं था तो इस बच्चे को ये अपने आप ही इसने तय किया कि मुझे अपने भाई की जान बचानी है। कोई बोलने वाला नहीं था, खुद का निर्णय था, स्वयं का निर्णय था, और इस बच्चे ने पूरी ताकत झोंक दी और ऐसा नामुमकिन सा काम भी मुमकिन करके दिखा दिया। जी हाँ, जब तक जिंदगी में हम ऐसे लोग जिन्होंने संत मत में नहीं आए हैं उनकी बात सुनते हैं तो वो हमें कई बार बोलते हैं कि वैराग्य आ जाएगा, घर में बाल बच्चों को छोड़ के चले जाओगे, तो ये काम हो नहीं सकता, गृहस्थों के लिए ये काम नहीं है। और ऐसी बातें बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो संत मार्ग में हमारे साथ भी चल रहे हैं, संत मार्ग में चल रहे हैं, पर बार बार ये बोलते हैं बस भजन सिमरन नहीं होता, बस भजन सिमरन नहीं होता।
और यहाँ सवाल जवाब में भी यही बोलते हैं कि भजन सिमरन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं खुद का तो धैर्य खो ही रहे होते हैं, पर साथ में चलने वाले व्यक्ति का भी विश्वास तोड़ रहे होते हैं। यानी कि ये वास्तव में बड़ा मुश्किल काम है। यह धर्म का मार्ग इतना मुश्किल मार्ग नहीं है, ये सरल है। ये मुश्किल भी नहीं है, ये आसान भी नहीं है, ये सिर्फ सिंपल है, सरल है। इसको जीवन में अगर सरलता आ जाए, अगर जीवन में संत महात्माओं के टीचिंग्स को बड़े गौर से अगर हम सुने, तो इसको धारण किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। वीब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।